कांग्रेस से जुड़े एजेल मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस दिया है। ईडी ने 11 अप्रैल को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल की संपत्तियों के संबंध में 3 शहरों में संपत्ति रजिस्ट्रार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के नियम 5(1) के अनुसार नोटिस दिया। ईडी की इस कार्यवाही के साथ राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को गलत ठहराया है। पूरे का पूरा मसला जो ईडी ने खड़ा किया है नेशनल हेराल्ड के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये बेबुनियादी है। ये राजनीतिक एक प्रतिशोध, एक राजनीतिक हार या राजनीतिक बदले की भावना से, पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहते हैं, उस वो भावना का उससे चलाया हुआ सरकार का है। ये सरकार ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने लगातार जितने इनके पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी हैं उनको हर तरफ से निचोड़ देने की, जो कहते हैं उनको एक स्क्वीज़ कर देने का एक फैसला किया हुआ है उसके तहत, ताकि वो काम न कर सकें। जहाँ जहाँ जो चीज़ संभव है वो कर रहे हैं। किसी ढंग का पीएमएलए इस पे लागू नहीं होता इस केस पे, और ये सरासर गलत है। एक जो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है, वही नहीं बनता। एक श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जिनको जानते हैं कि उनकी माहिरियत है लोगों के खिलाफ केस डाल देने की, उन्होंने एक केस हमारे खिलाफ दायर किया था, और उसमें उन्होंने खुद, ये पहली बार हुआ है, किसी केस में नहीं हुआ होगा कि जिन्होंने केस डाला है, जो कंप्लेनेंट होता है, वही जाके कहीं आगे कोर्ट में उसके लिए स्टे ले। उन्होंने रोक रखा है क्योंकि उनको मालूम है केस में कुछ नहीं, उधर तो रुक चुका है, स्टे हुआ है, और उसके दौरान इधर ईडी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि ये प्रेडिकेट ऑफेंस एक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं बनता। और इसके लिए पहले इसकी अटैचमेंट सरासर गलत थी। अटैचमेंट के बाद इसकी आगे अगर कन्फिस्केशन की जाए, कब्जा लेने की कोई बात करते हैं, जैसे नोटिस वहाँ लगा दिए, वो सरासर गलत हैं और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का एक नतीजा है जिसके कारण वो ये कर रहे हैं। हमें विश्वास है, हमें हमारे जो न्यायालय हैं उनमें पूरा विश्वास है कि आखिर में जीत हमारी होगी। वो कुछ इसमें साबित नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा रूटीन प्रोसीजर है। अगर आप नॉर्म तोड़ते हैं तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी जब्त करती है। इसमें जो मेरी जानकारी, कोई 18 करोड़ का एडवांस रेंट का मामला है, बोगस एडवांस रेंट का, कोई 38 करोड़ रुपए के विज्ञापनों का मामला है, और कोई 29 करोड़ रुपए इन्होंने कोई डोनेशंस का मामला है। ये ओवरऑल सबका सब गोलमाल और घोटाला चला था। अब ग्रेजुअली एक एक करके स्टेप लिए जाएंगे और इनको जवाब देने पड़ेंगे, और क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है।